महानगर मुरादाबाद के जेल रोड स्थित श्री श्वेतांबर जैन मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्वेतांबर जैन समाज द्वारा श्वेतांबर जैन समाज के पर्व सिद्धिराज पर्युषण पर्व का 20 अगस्त से 27 अगस्त 2025 तक 8 दिवसीय पर्वधिराज पर्युषण पर्व का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। आज पर्वधिराज पर्युषण पर्व का शुभारंभ प्रातः श्री मंदिर जी में पूजा श्री साधुराम अरविंद जैन द्वारा संपन्न हुई। तत्पश्चात साध्वी श्री कल्पाज्ञा श्री जी द्वारा मंगलाचरण का पाठ करके प्रवचन सभा का आरंभ हुआ। इसके पश्चात साध्वी श्री अज्ञातकृत श्री जी साध्वी द्वारा अष्टाहिंतिका पर प्रवचन किया गया, जिसमें श्रावक के जो 5 मुख्य कर्तव्य हैं, जिसमें नंबर 1 मन वचन काया से किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, जो प्रभु महावीर भगवान का संदेश है जियो और जीने दो उसका पालन करना। दूसरा धार्मिक वात्सल्य सामूहिक भोजन करना और कराना तथा तीसरा कर्तव्य क्षमापना, यानी जिन जीवों के साथ हमारी अनबन हो उसे क्षमा मांगनी है और क्षमा देनी है भी होता है। चौथा कर्तव्य आत्म तप, यानी पर्युषण पर्व में जितना हो सके तपस्या व्रत आदि करें। पांचवा कर्तव्य चैतन्य परिपाटी शक्ल श्री संघ के साथ श्री मंदिर की में पूजन अर्चन के लिए जाना। आज इन 5 कर्तव्य के लिए विस्तार से बताया गया। श्री श्रावक जीवन में यह कर्तव्य अवश्य करने चाहिए। आज की सभा की अध्यक्षता श्री संघ के प्रधान राजेंद्र जैन व संचालन महामंत्री राजीव जैन ने किया। सभा में मुख्य रूप से कमल जैन, सुभाष जैन, विनय जैन, प्रफुल्ल जैन, संजीव जैन, देवेंद्र जैन, सजल लाल जैन उपस्थित थे। महिला वर्ग में सुषमा जैन, बिंदु जैन, प्रिया जैन, रश्मि जैन, अनीता जैन, गोल्डी जैन ने उपस्थित रहकर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। दोनों अलग-अलग जगह पे रहते थे, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। बस नाम सुना था, समाज चलने में सोमचंद्र शेखर का नाम सुना था कि वो बहुत बड़े जैन धर्म के श्रावक हैं और वो लोगों की बहुत सहायता करते हैं। अब क्या हुआ, समाजचंद्र शेखर बिजनेस तो चल रहा था, अचानक आपका उदय हुआ, उसका सारा बिजनेस ठप हो गया। जो लेनेदार थे उनके पास लोग पैसा लेने आते थे कि हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो। अब समाजचंद्र शेखर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक हुंडी, पहले की हुंडी का जमाना था, हुंडी पता है आपको, कि किसी के नाम पे लिख देते कि इतने रुपया हमको दे दो। आज की तारीख में कह सकते हैं मॉडर्न वर्जन चेक, मॉडर्न उस टाइप का होता था। तो समाजचंद्र शेखर ने लिखा, मजबूरी में लिखा, वो सोमचंद्र शेखर को जानते नहीं थे और उसने लिखा कि शायद साधारण की तकलीफ को समझ जाए। वो खत लिखता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, आप कृपया करके आने वाले बंदे को इतने पैसे दे दीजिए, 500 दे और 500 उस कागज पे पड़े। अब ये हुंडी जाती है सोमचंद्र शेखर के पास। सोमचंद्र शेखर अपना खाता निकलवाता है, वो देखते हैं कि इस खाता तो कोई मेरे पास है ही नहीं व्यक्ति की जिसको मुझे पैसे देने हो, और वो वापिस इसको लगा कि मेरा साधन कहीं ना कहीं तकलीफ है। उसने क्या किया, अपने खजाने की जगह उसको कहा कि ये जो पैसे तू दे रहा है वो मेरे पर्सनल अकाउंट में देगा, बिजनेस अकाउंट से नहीं जाएगा। उसने कोई एंट्री नहीं की, सारा कुछ खत्म हो गया। कुछ समय के बाद समाजचंद्र शेखर का बिजनेस वापस चल पड़ा और समाजचंद्र शेखर खुद जाके सोमचंद्र शेखर को रकम वापस देने जाते कि आपने मेरी मुश्किल समय में मदद की। अब सोमचंद्र शेखर कहते कि तेरा नाम है नहीं कि मुझे ऐसे पैसे लेने हैं। वो कहते मैंने तो आपसे लिए थे, आपको मैंने आपको देने नहीं है। वो कहते मुझे लेने नहीं, कोई एंट्री नहीं है। दोनों के बीच में बहस होती है और दोनों एक नतीजे पर आते हैं कि आपको लेने नहीं है, मुझे देने हैं, तो हम इसका कुछ अच्छा उपयोग करें। और उन लोगों ने पालीताना के ऊपर एक मंदिर बनाया जो 9 फुट में आज एक मंदिर है, सवा सोमकी 9 फुट के नाम है, उसमें सवा सोमकी नाम है। ये किस कारण बना है, साधन के कारण बना है। हमें बताया 9 भाव के बीच रागी की, पहले भाव से रागी की परंपरा थी, 9 भाव तक वो रागी की परंपरा यहाँ तक नहीं चली। कोई भी परंपरा आगे नहीं जाती। हो सके इस बार मन से साफ हो जाओ, आगे ये सोचो कि मुझे आगे ये समझ ले चलना कि मुझे आगे ये करना है।
ये हमारा तीसरा पर्व है। एक बार दो मित्र थे, एक बहुत गरीब था और उसका इसकी जो फ्रेंडशिप थी ना वो जैन लड़के के साथ थी। और हमारा अंतिम और पांचवा कर्तव्य है चैत्य परिपाटी। चैत्य परिपाटी, अगर आपके शहर में कोई और मंदिर है तो पूरे श्री संघ के साथ हमें उस मंदिर के जितने भी मंदिर है उस मंदिर के दर्शन करने जाना। ये हमारा कर्तव्य है, वास्तविक समझ लो इस कर्तव्य ये हमें अवश्य करना चाहिए। और चैत्य परिपाटी में उदाहरण दृष्टांत आता है वज्र स्वामी जी का। एक बार एक नगर में बहुत दुष्काल हो गया। मैं राजीव कुमार जैन, महामंत्री श्री आत्म जैन सभा मुरादाबाद। हर वर्ष की भांति श्वेतांबर जैन समाज के पर्वाधिराज पर्युषण पर कल दिनांक 20 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं और जो कि 27 अगस्त तक चलेंगे। 8 दिन के ये पर्युषण पर श्वेतांबर जैन समाज के 8 दिन के पर्युषण पर रहते हैं और इसमें हमारे जैन ग्रंथ श्री कल्पसूत्र जी की वांचनी यानी कि प्रवचन होता है और उस प्रवचन के अंतर्गत जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म का वर्णन आता है तो उसे हम भगवान महावीर स्वामी के जन्म महिमा के रूप में मनाते हैं। ये 24 अगस्त के दिन जन्म महिमा महोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगा और जो कि लगभग 1:30-2 बजे तक चलेगा। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम भगवान महावीर स्वामी का जन्म महिमा महोत्सव उसको जब वर्णन आता है उसमें मैंने पहले भी बताया कि ग्रंथ में जब वर्णन आता है भगवान महावीर स्वामी के जन्म का तो उसको हम जन्म महिमा महोत्सव के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और उस दिन भगवान के पालने का भी कार्यक्रम होता है। जो भी लाभार्थी परिवार वो अपने घर ले जाना चाहता है बोली द्वारा वो उसके घर पर रात्रि कीर्तन का आयोजन होता है। इस वर्ष तप चंद्रिका साध्वी श्री कल्पज्ञा श्री जी महाराज साहब अपने 5 साध्वियों के साथ यहाँ मुरादाबाद में चातुर्मास कर रहे हैं। उनकी निश्रा में यानी कि उनकी देख रेख में भी कई धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम इस वर्ष यहाँ पर हो रहे हैं। प्रति हर मंगलवार यहाँ पर पट्टाम्बर अनुष्ठान का कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक रहता है और हर महा संक्रांति के कार्यक्रम भी उनकी निष्ठा में यहाँ पर हो रहे हैं। तो जब किसी साधु या साध्वी महाराज साहब का चातुर्मास आपके श्री संघ में हो रहा हो तो धर्म की प्रभावना, धर्म के अनेक अनुष्ठान के कार्यक्रम उनकी निष्ठा में होते हैं जो यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उनका चातुर्मास इस वर्ष का मुरादाबाद में कराने का हमें सुअवसर मिला है। तो सभी श्री संघ के श्वेतांबर जैन समाज के जितने भी भक्तगण हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं और इसी प्रकार वो धर्म उपदेश ये 4 महीने चलता रहेगा। चातुर्मास कार्तिक पूर्णिमा यानी कि गंगा स्नान के दिन तक चलता है। उसके बाद साध्वी माता यहाँ से पैदल मिलाते हैं। और ये जो पर्युषण का कार्यक्रम है, जो मुख्य कार्यक्रम है वो 24 तारीख मैंने बताया पहले भी कि 24 तारीख रविवार के दिन यहाँ पर लगभग 1 बजे के आसपास जन्म महिमा महोत्सव का कार्यक्रम होगा। शाम के समय क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे यहाँ पर? शाम को कुछ स्वाध्याय के कार्यक्रम होते हैं, वो साध्वी माता साहब की दिशा में होंगे। मंदिर जी में लाइट रोशनी द्वारा मंदिर को सजाया गया है झालरों द्वारा और भक्ति कार्यक्रम मंदिर जी में होते हैं। प्रातः बड़ी पूजा अर्चना श्री मंदिर जी में भगवान सुमतीनाथ दादा यहाँ विराजमान है। हमारे 5वें तीर्थंकर सुमतीनाथ दादा यहाँ विराजमान है। तो
उनकी पूजा सेवा अर्चना सुबह सभी समाज के लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? जैन समाज का हमेशा यही संदेश रहा है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसावादी हम जैन समाज के लोग हैं। किसी भी जीव की हत्या हमारे समुदाय में उचित नहीं है। हम सभी के लिए परोपकारी कार्यक्रम करते हैं और ये जो 8वें पीछू 27 अगस्त को क्षमावाणी दिवस के रूप में हम मनाएंगे। हम उस दिन स्वाध्याय करते हैं। जो संसार में 84 लाख जीव योनि हैं उनको भी हम क्षमा याचना करते हैं अगर उनके प्रति हम आगे से कोई भूल हुई हो। हम आपस में भी गत वर्ष में जितनी भी एक दूसरे के प्रति गलती हुई हो या हमारे द्वारा किसी के मन को ठेस लगी हो तो हम सभी उस दिन क्षमा याचना एक दूसरे से करते हैं। हम अपने बड़ों के पैर छू के क्षमा याचना करते हैं। पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व समुदाय में किसी के भी प्रति हमारे से भी कोई गलती हुई हो तो हम उसके लिए उस दिन क्षमा याचना करते हैं। वो क्षमावाणी पर्व के रूप में हमारे पूरे जैन समाज में मनाया जाता है। थैंक यू।